वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो राजतरंगिणी के रचयिता कलहन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? यानी कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बड़राय ने लिखा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वप्नवास पद्धता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास पद्धता के लेखक भास है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? तो गाथा सप्तशती के लेखक हॉल है, जो सातवाहन राजा थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य विलास प्रहसन किसने लिखा? तो मत्स्य विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखा, जो पल्लव राजा थे। 8 नंबर देखिए, रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है। 9 नंबर देखिए, मानसोलास के रचयिता कौन है? तो मानसोलास के रचयिता सोमेश्वर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ऐतिहासिक लेखन की पहली झलक किस ग्रंथ में मिलती है? तो भारत में ऐतिहासिक लेखन की पहली झलक राजतरंगिणी में मिलती है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, महावंश और दीपवंश किस धर्मीय ग्रंथ है? तो महावंश और दीपवंश बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर की रचना कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म ललित विस्तर की रचना नेपाल में हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो प्रथम संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी पनिनी ने लिखी, पनिनी, जो मौर्य काल से संबंधित थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखती है, महाभाष्य जो पनिनी की अष्टाध्यायी पर आधारित है, किसने लिखा? तो महाभाष्य जो पनिनी की अष्टाध्यायी पर आधारित है, वो पतंजलि ने लिखा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित्र किसने लिखा? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया नामक पुस्तक के लेखक है हेरोडोटस। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी? तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी, जो कि भारत भारत और इटली के व्यापार संबंधों की जानकारी देता है। 19 नंबर देखिए, फो गुहो जी, जो कि बौद्ध राज्यों का विवरण है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक फायान है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी यू की, जो कि पश्चिमी दुनिया का विवरण देता है, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक है हैन और हैन सांग को युआन सांग भी कहा जाता था। चलिए अब देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद के लेखक है अल बेरूनी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी कि पूरा पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। 23 नंबर देखिए, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पीलियोग्राफी कहा जाता है। 24 नंबर देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन भारतीय सिक्कों को पंचमार्क यानी कि आहत सिक्के यानी कि करनापन कहा जाता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जी 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं कुषाण राजाओं ने जारी की थी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किया था? तो भारत में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी किया था। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन राजाओं ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों को दिनार और रूपक कहा जाता था। स्वर्ण स्वर्ण के सिक्कों को दिनार और रजत के यानी कि चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद शिलालेख में स्थित है का संबंध किस राजा से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
भारतवर्ष शब्द का पहला उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो भारतवर्ष शब्द का पहला उल्लेख हाथी गुफा शिलालेख में मिलता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। जूनागढ़ शिलालेख जो कि गुजरात में स्थित है का संबंध किस राजा से मिलता है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्र दामन से मिलता है। 34 नंबर देखिए, भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर में स्थित है का संबंध किस राजा से है? तो भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। 35 नंबर देखिए, एहोल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो एहोल शिलालेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर देखिए, हाथी गुफा शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो हाथी गुफा शिलालेख का संबंध खारवेल से है जो कि कलंक शासक थे। 37 नंबर देखिए, देवपाड़ा शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो देवपाड़ा शिलालेख का संबंध विजय सेन से है। 38 नंबर देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध किस राजा से है? तो ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध राजा भोज से है। 39 नंबर देखिए, मधुबन और बांसखेड़ा शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो मधुबन और बांसखेड़ा शिलालेख का संबंध हर्षवर्धन से है। 40 नंबर देखिए, मंदसौर प्रशस्ति का संबंध किस राजा से है? तो मंदसौर प्रशस्ति का संबंध यशोधर्मन से है। 48 नंबर देखिए, नासिक शिलालेख का संबंध किससे है? तो नासिक शिलालेख का संबंध गौतमी पुत्र सातकर्णी से है। 42 नंबर देखिए, प्रथम संस्कृत शिलालेख किसे माना जाता है? तो संस्कृत शिलालेख रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख को माना जाता है। 43 नंबर देखिए, अशोक के किस शिलालेख में धम यात्रा एवं तीवर का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के पर्याय स्तंभ लेख में धम यात्रा एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। 44 नंबर देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। आप 45 नंबर देखिए, किस शिलालेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो